ईंट का मकान। अरे सार्थक, ये मॉडल देख रहा हूँ, इस घर की खिड़की लेफ्ट साइड क्यों है? राइट साइड में लगाए तो सूर्य की रोशनी सीधे आएगी ना, और कब आएगी तेरे को रे अक्कल? करके राघव शर्मा अपने सामने खड़े युवक आर्किटेक्चर सार्थक पर चिल्लाता है। आधुनिक डिजाइन के लिए प्रसिद्ध गगन कंस्ट्रक्शन कंपनी थी वो। उसका आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में मैनेजर था राघव वर्मा। वो सिर्फ नाम का ही मैनेजर था, सच में उसके नीचे काम करने वाले युवा प्रतिभावंत आर्किटेक्चर की मेहनत को अपना बताकर समय बिताता था। उसमें सार्थक मिश्रा युवा आर्किटेक्टर में बहुत ही बुद्धिमान था। सृजनात्मक विचारों से बहुत कम खर्चे में जबरदस्त घरों को डिजाइन को मिनिएचर डिजाइन में बनाने में सार्थक परफेक्ट था। बाकी के आर्किटेक्ट बनाने वाले डिजाइन से सार्थक के डिजाइन हमेशा एक सीढ़ी ऊपर ही रहते थे। पर राघव शर्मा जो काम करता था वो बहुत ही नीच काम के आर्किटेक्चर बनाए सो जबरदस्त मॉडल को लेकर जाकर मैनेजर हर्षवर्धन के सामने रखकर, सर डिजाइन मेरी ही सोच से बना है, इस घर में एक खिड़की मैंने ऐसे लगाना करके सोचा था, करके झूठ बोलता है। हर्षवर्धन मेरा उन मॉडल को देखकर खुश होकर राघव की तारीफ करता था। सार्थक को यह बात पता चलने पर बहुत दुखी होता था, पर मैनेजर को कुछ भी नहीं बोल पाता था। बेचारा चुप रहता था। कभी न कभी मेरी प्रतिभा सामने आएगी करके आशा से राह देखता था। एक दिन कंपनी की मीटिंग चल रही थी। हर्षवर्धन मेरा खुशी से, अपनी कंपनी को एक बड़ा मौका मिला है। अगले महीने दिल्ली में इंटरनेशनल हाउसिंग डिजाइन कंपटीशन होने वाली है। ये अपनी कंपनी के नाम को बढ़ाएगा करके कहता है। बाद में राघव शर्मा की तरफ देखकर, राघव जी, इस बार तुम्हारी युवा टीम को मौका देने की सोच रहा हूँ। सार्थक, कबीर और रवि, इनको ये प्रोजेक्ट सौंप दो। उनके प्रतिभा के लिए ये बढ़िया प्लेटफॉर्म होगा करके कहता है। हर्षवर्धन की बातें सुनते ही राघव वर्मा का दिल घसर गया। ऐसे लगता है, अरे भगवान, अब मेरा क्या होगा? इन लड़कों की प्रतिभा सामने आ गई तो मेरे बारे में तो सब पता चल जाएगा करके अंदर ही अंदर डरता है, पर ऊपर से नाटक करते हुए, पक्का सर, ये सब मेरे ही शिष्य है ना, मेरे देख रेख में जबरदस्त डिजाइन बनाएंगे, ऐसा कहता है। स्पर्धा की तारीख नजदीक आ रही थी। राघव शर्मा अपनी नीच बुद्धि को दिखाना शुरू करता है। युवा आर्किटेक्टर को जो चाहिए था उस मटेरियल को जानबूझकर कम देता था। सार्थक को जितना सीमेंट चाहिए उतना नहीं देकर, ये ले सार्थक, ये ले तेरे लिए इतना ही सीमेंट है, बाकी के मटेरियल थोड़ा कम इस्तेमाल कर, कंपनी में खर्चे कम करना है ना, करके मुंह पर ही बताता था। सार्थक अपने मैनेजर के जवाब से चिढ़ गया और ये मुझे जीतने नहीं देगा करके निराश होकर सोचता है। बाकी के लोगों को भी कुछ ना कुछ कमी करता है। कबीर को गम कम दिया तो रवि को कलर कम देता है। सार्थक अपने आप से विचार करते हुए, सीमेंट नहीं है तो क्या हुआ, मेरा दिमाग का उपयोग करके इसका हल निकालूंगा करके दृढ़ निश्चय करता है। सार्थक अपने साथियों को देखकर हंसते हुए, सीमेंट नहीं रहा तो क्या हुआ यार, अपने पास ईंटों को उनके असली रंग का उपयोग करके सुंदर घर बनाएंगे, प्रकृति से जुड़ा मिट्टी का खुशबू से भरा घर करके उत्साह दिखाता है। वो सभी लोग सार्थक की बातें सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से मॉडल बनाते हैं, पर सार्थक लेकिन सिर्फ लाल ईंटों का उपयोग करके बगैर सीमेंट प्लास्टर के ईंट के असली रूप को बड़े सुंदर तरीके से प्रदर्शित करते हुए एक अद्भुत मिनिएचर घर को बनाता है। वो ईंटों के असली रंग को और उसको जिस तरीके से रखकर घर का एक नया लुक सहजता से दिखाता है। जो भी देखेगा, अरे वाह क्या डिजाइन है, ऐसा बोलना ही चाहिए, ऐसा उसका मानना था।